जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के 101 अनमोल विचार आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। जिंदगी में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, अगर श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन आप सुन ले, भगवत गीता जीने का सही रास्ता दिखाती है। जिंदगी कैसे जिया जाए, जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, कुछ भी हो, मन अशांत हो जाता है। पर एक बार आप श्री कृष्ण जी की ये अनमोल विचार सुन लीजिए, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्य परायणता और धैर्य सिखाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा अमर है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग अपनाओ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो। यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्म अवलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म योग अपनाओ, निष्काम भाव से करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है, जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूँ वो ईश्वर की इच्छा से है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वो उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही मेरा, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है।
भले ही इसके पालन से उसे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है। धर्म पालन करने से ही हमें शांति मिलती है। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनाती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में अस्थायी संतोष मिलता है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि फल अच्छा मिले। भक्ति का अर्थ है भगवान में अटूट विश्वास और प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में सच्ची भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम से ही हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति वो मार्ग है जो ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और अस्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आधुनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी का महत्व अधिक हो गया है। श्री कृष्ण के विचार हमें बताते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। ईमानदारी
नैतिकता और ईमानदारी ही सच्ची चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और अस्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से हमें जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और अस्थायी होता है, जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य हमें जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करने के मार्ग पर चलना है। श्री कृष्ण के किस विचार से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह विचार हमें अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करने की प्रेरणा देती है। गीता में श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहा है, सुनिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का योग का महत्व बताते हुए कहा है कि चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में अपनाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण के विचार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कर्म करना ही मानव धर्म है और सच्ची भक्ति का अर्थ भगवान के प्रति समर्पण है। उनके विचार जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार। कर्म योग पर कृष्ण के विचार ये है। कृष्ण का कहना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना हमारा धर्म है। कृष्ण ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। उनका विचार यह है कि ज्ञान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। कृष्ण जी का मानना है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति समर्पण हो। जो मेरे भक्त, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं,
बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। धर्म और अधर्म पर कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म वो है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी रक्षा करता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत निश्चित है। जीवन और मृत्यु पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का एक चक्र का हिस्सा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। हमें इस चक्र को समझकर जीवन जीना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का एकमात्र अस्थायी सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में कर्म करो। केवल वर्तमान में कर्म करते हुए अपने जीवन को जियो। जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी है। कर्तव्य का पालन ही योग है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध ही मनुष्य को विवेकशीलता को समाप्त करता है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। हर घटना का एक अच्छा पहलू होता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। आत्मा की शांति ही सच्चे सुख का स्रोत है। दूसरों की सेवा में ही सच्चा संतोष है। सेवा से ही मनुष्य को सच्चा संतोष प्रदान करती है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सच्चा ज्ञान ही वास्तविक संपत्ति है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत है। कृष्ण जी के भी कहते हैं कि हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण जी के कहते हैं कि जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याण और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाते हैं। संसार की माया में मत फंसो। श्री कृष्ण कहते हैं संसार की माया में मत फंसो, आत्मा के सत्य को पहचानो। माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य का अनुभव करो। सभी जीवात्मा मेरे ही अंश है। सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश है। ध्यान ही मन की शांति का मार्ग है। ध्यान ही मन को शांत करता है। जो भगवान के प्रति समर्पित है वही सच्चा भक्त है। जो सच्ची भक्ति समर्पण में निहित है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही महान है। क्षमा ही महानता का प्रतीक है। धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। सत्य का अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही परमात्मा का रूप है। जीवन एक खेल है, इसे खेल की भावना से जियो। जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। ईश्वर के प्रति विश्वास ही सच्चा बल है। विश्वास ही सच्ची भक्ति का स्रोत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं उनके विचार हमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। गीता से हमें ये सब मिलता है। गीता से हमें ये सब कुछ मिलता है कि आप अच्छे से अपने जीवन में अपने मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं हमें जिंदगी जीने में आसान करती है, हर जगह हमें मदद करती है। श्री कृष्ण के विचारों का प्रभाव न केवल धार्मिक ग्रंथों में है, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति में भी गहरा है। उनके विचारों पर आधारित कई बातें हैं और साहित्यिक रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कर्म करो, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में लिखा है, प्रेम और भक्ति पर उदाहरण, जो प्रेम करता है मैं उसका सखा हूँ। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु एक नई शुरुआत का अवसर है। जीवन में सफलता के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। कर्तव्य का पालन ही सफलता का मार्ग है। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य हमेशा विजयी होता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। सच्चा योगी वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। आत्मनियंत्रण ही सच्चा योग है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम का सच्चा रूप निस्वार्थता में है। जो दूसरों की भलाई करता है वो सच्चा भक्त है। जी भलाई करने वाला ही सच्चा भक्त है। ध्यान और तपस्या से ही मन की शुद्धि होती है। ध्यान और तपस्या ही मन को शुद्ध करते हैं। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का पालन ही सच्चा कर्तव्य है। सफलता से नहीं, संतोष से जीवन को मापो। संतोष ही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण के कुछ विचार को जीवन में लागू करने के लिए श्री कृष्ण जी के कुछ विचार जीवन में लागू करने से हमें जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का महत्व समझना, हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर रहना होगा। सच्चे ज्ञान की खोज करना। भक्ति में निस्वार्थता का पालन करना होगा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के प्रति समर्पण है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सत्य का अनुसरण और धर्म की रक्षा करना। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना होगा। इसे समझकर जीवन को सच्चे अर्थों में जीना। कृष्ण के विचारों को अपनाने से हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचार हमें मानसिक और भावनात्मक रूप में सशक्त बनाते हैं। श्री कृष्ण के विचार जीवन के हर पहलू को समझाने का प्रयास करते हैं। उनके विचार हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, धर्म और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करते हैं। उनके विचार हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुलित बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार सदियों से लोगों के जीवन को प्रेरित करते आए हैं। उनके विचारों में जीवन के हर पहलू को समझाने की शक्ति है, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो या धर्म। श्री कृष्ण जी के विचार के हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें उनके विचारों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण के विचारों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी के विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। वे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कृष्ण के विचार समाज को न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे सामूहिक कल्याण संभव होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि ज्ञान ही अज्ञानता का अंत करता है और यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे।
श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में लागू करने के लिए हमें कर्म का महत्व समझना होगा, सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी, निस्वार्थ भक्ति करनी होगी और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, श्री कृष्ण जी की ये गीता ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।